अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम दोस्तों। मैं सादिक शाह, जनता का रक्षक न्यूज चैनल के लिए आइए आज की खबर में आपका स्वागत है। अमरावती महानगर पालिका प्रशासन ने जनता पर लादा जबरन टैक्स, नागरिकों का विरोध। अमरावती महानगर पालिका ने जनता पर जबरन गब्बर सिंह घर टैक्स लादा है, जिसके विरोध में कई सामाजिक संगठनों ने रोड पर उतरकर जन आंदोलन किया और नए टैक्स प्रणाली के आदेश की प्रतियों की भी होली जलाई। इसी विषय को लेकर जनता का रक्षक न्यूज चैनल ने नागरिकों की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, जिसमें घर टैक्स को लेकर नागरिकों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली है। जनता ने आरोप लगाया है कि शहर में ढंग के रोड नहीं, नालियां नहीं, नालियों की साफ सफाई नहीं, हर तरफ गंदगी का आलम है, मच्छर विषैलु जीवाणु पनप रहे हैं, जिस कारण कई नागरिक डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी से ग्रसित है। पहले मनपा प्रशासन जनता को ढंग की सुविधा मुहैया कराए और जो अनाप शनाप टैक्स लागू किया है इसको निरस्त करे, ऐसी मांग माजी नगर सेवक अय्यूब खान मुस्तफा खान, पूर्व नगर सेवक मोहम्मद इमरान, मोहम्मद राशिद, जानी भाई, अब्दुल सलीम, रऊफ खान, रवि विरुड़कर आदि ने की है। बडनेरा से प्रतिनिधि सादिक शाह की रिपोर्ट, कैमरामैन साजिद शाह के साथ। देखते रहिए जनता का रक्षक न्यूज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं सादिक शाह, जनता का रक्षक न्यूज चैनल के लिए। अभी हम पहुंचे हैं बडनेरा यूनिवर्सिटी अलमास गेट पर और आज यहां हम पब्लिक की प्रतिक्रिया जानने के लिए पहुंचे हैं कि जो महानगर पालिका ने भरमसाट टैक्स लाद दिया है, जो जनता उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इतना भुर्दंड जनता सहन नहीं कर पाएगी। तो आइए हम जान लेते हैं नागरिकों की प्रतिक्रिया। तो आइए सबसे पहले माजी नगर सेवक अय्यूब खान मुस्तफा खान साहब जानते हैं। आज अमरावती महानगर पालिका द्वारा जो हाउस टैक्स यानी घर का जो टैक्स लादा गया है, हम 1992 से 2002 तक के नगर सेवक रहने के बाद हमने न्यू असेसमेंट अभी तक के भी नहीं हुआ, मगर ये बॉडी हटने के बाद माननीय आयुक्त आर्टिकल साहब ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करके गरीब जनता के ऊपर जो टैक्स लादा है वो नियम अंतर्गत नहीं है। क्यों कि बीएमसी एक्ट के हिसाब से जो होना चाहिए था टैक्स, वो टैक्स नहीं बिठाया गया। आज तमाम जनता से, मैंने बहुत से जनता से पूछा है प्रभाग नंबर 4 के अंदर बडनेरा कि भाई टैक्स के मामले में, तो उन लोगों ने ये बताया कि हम भाई स्लम में रहते हैं, कुछ झोपड़पट्टी में रहते हैं और हमको 4000, 6000, 7000 टैक्स आया है। मगर मैं आपको, हमारे जनता को ये बताना चाहता हूँ कि स्लम जो आज 120 बस्ती अमरावती शहर में घोषित है गवर्नमेंट की, जिसके अंदर टैक्स का नियम है कि 35 पैसे से रहते हैं और जहाँ डेवलप रोड है ना, नाली है ना, कुछ है, इस हिसाब से महानगर पालिका को अपना अधिकार रहता है टैक्स बिठाने का। मगर यहाँ पर राष्ट्रीय साहब ने जनता की दिशा भूल कर जो टैक्स बिठाया है ये बिल्कुल गलत है। आज हमारी गरीब जनता यह टैक्स भरने के लिए तैयार नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे जो आज यहाँ पर बैठे हैं माननीय पवार साहब, उनसे हम विनती करते हैं कि इस गरीबों के ऊपर जो टैक्स बिठाया गया है इसका वो निर्णय लेकर कम से कम इस टैक्स को कम करे। और जहाँ तक के झोपड़पट्टियों में, स्लम में जो टैक्स है उसको तो बिल्कुल उन्होंने कम करना चाहिए। और एक बात आपके निदर्शन में लाना चाहता हूँ कि आज अगर अनुदान प्लाट दिए गए 15 अगस्त 1983 को ये प्लाट बांटे गए थे, जिसका ना PR कार्ड है ना ही प्रॉपर्टी उनके पास लिखी है, मगर उनको भी टैक्स 5000 से 6000 रुपये आया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो गरीबों को अनुदान प्लाट दिया गया, उनके ऊपर 6000 रुपये का टैक्स बिठा रही है महानगर पालिका, जबकि ये बिल्कुल अन्याय हो रहा है। हम चाहते हैं, पवार साहब से विनती करते हैं आयुक्त साहब से कि वो तमाम अमरावती शहर के जितने बड़े एरिया हैं और जितने मार्केटिंग है, बड़े बड़े दुकानें, मार्केट है, उनके ऊपर टैक्स जो हिसाब से होना चाहिए वो हिसाब से लगाएं और गरीब जनता का जो झोपड़पट्टियों का एरिया है, नॉन डेवलपमेंट है, उसके ऊपर टैक्स का कम से कम किया जाए। यही हमारे जनता की और तमाम लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो चाहते हैं, विनती करते हैं आपसे कि यहाँ का हमारा टैक्स रद्द होना चाहिए, कम होना चाहिए और रद्द होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिए थे हमारे साथ में माजी नगर सेवक अय्यूब खान मुस्तफा खान साहब। और इनका कहना है कि महानगर पालिका ने अनाप शनाप टैक्स लागू किया है, जैसा कि यहाँ पे अलमास नगर है जो कि एक अनुदान दिया गया एरिया है, उस एरिया में भी भरमसाट 5000 से 6000 पर घर को टैक्स लागू किया गया है। तो ये इस तरीके के टैक्स जो लगाए गए हैं ये अन्यायकारक है और ये अन्याय दूर होना चाहिए और इनको कम से कम टैक्स दिया जाना चाहिए। हाँ, जिन एरिया में बड़े बड़े फ्लैट्स है, बड़े बड़े मॉल्स है, वहाँ अगर टैक्स लगाते हैं तो हरकत नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग हैं
जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अगर 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का टैक्स अगर लाद दिया जाता है तो ये अन्यायकारक बात है। ऐसा माजी नगर सेवक अयूब खान मुस्तफ़ा खान का कहना है। तो आइए इसी के साथ हम जानते हैं राशिद साहब से भी। हमारा घर उधर चंद्रनगर के पीछे का इलाका है, जी। वहाँ रोड नहीं है, नालियाँ नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है, पैदल जा नहीं सकते अगर बारिश हो गई, और नॉन एरिया डेवलपमेंट नहीं है कुछ, तो उसके बावजूद इतना टैक्स आ जा रहा है। अगर एरिया डेवलप करो तो उसके बाद टैक्स भरेंगे, ऐसा तो हमारा बोल नहीं चाहिए। आके आप भी वहाँ आके देखो, देखने के बाद बताओ इतना बारिश में कितना बुरा हाल है उधर के इलाके का। एक दो मुद्दे और बहुत बहुत शुक्रिया। बता देते हैं। हाँ। तो महानगरपालिका आइए और भी जान लेते हैं। अयूब खान साहब कुछ कहना चाहते हैं? अभी मैंने देखा है प्रभाग नंबर 4 के अंदर एक व्यक्ति आए थे जिनकी एक दुकान है, एक दुकान का 2 टैक्स पावती आ रही है। एक मकान है अलमास नगर के अंदर, अलमास कॉलोनी के अंदर, एक मालक को 4 टैक्स की पावती आई है, जबकि ये ठेकेदार पद्धत में ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से टैक्स लगा रहे हैं। एक मकान को 4 टैक्स की पावती, एक दुकान को 2 टैक्स की पावती, इस तरीके से जो दिशा भूल की जा रही है इसको दुरुस्त किया जाए। नामों में काफ़ी गलतियाँ हुई है और एक ही नाम लिखा जा रहा है, सिर्फ उसके वालिद का नाम नहीं लिखा जा रहा है। इसलिए अमरावती महानगरपालिका के आयुक्त महोदय पवार साहब से हमारी विनती है कि पहले ठेकेदार लोगों को जो काम दिया गया है और नामों की दुरुस्ती की जाए, और जहां पर एक मकान को 4-4 टैक्स बिठाए जा रहे हैं वो रद्द किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो और भी जान लेते हैं ये नागरिकों का क्या कहना है। क्या आप क्या लगता है आपको क्या टैक्स आपको? यहाँ पे चमन नगर में भी बहुत टैक्स लागू की है। अच्छा, हमारा सरकार ने हमारे माननीय सरकार को बोलना है कि भाई हमारे कम से कम ख्याल करके टैक्स कम कीजिए। टैक्स बोले तो खुद के नाम पर मकान तक की नहीं है अभी, की नहीं बनी अभी, और टैक्स लगा दिए। कम से कम इनका काम है कि वो कम से कम टैक्स कम करे, हमारा बोलना है भाई। तो देख सकते हैं ये जनता की प्रतिक्रिया कि भाई बहुत ज़्यादा टैक्स हो रहा है। तो आइए हम थोड़ा जानी साहब से भी जाने। अरे अभी इमरान साहब दिखे जानते हैं, पूर्व नगर सेवक मोहम्मद इमरान साहब से टैक्स के विषय में क्या कहना चाहेंगे? आपके जो टैक्स लागू किया गया है महानगर पालिका ने और ये जनता के ऊपर एक बुर्दन लादा गया है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आप प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये जो टैक्सेशन लगाए गए हैं, असल में पहला जो असेसमेंट हुआ था वो 2006 में हुआ था। 2006 के बाद से न्यू असेसमेंट अभी तक नहीं हुआ था, वो स्थगित रहते आ रहा था। अभी बीच में 2021 के अंदर एक मौजूदा मेजॉरिटी थी बीजेपी की, उन्होंने एक धोरण बनाए थे कि भाई न्यू असेसमेंट होना चाहिए, इससे कारपोरेशन की आय बढ़ेंगी, कारपोरेशन के इनकम ऑफ सोर्सेस बढ़ेंगे। इसके अंदर ये कहा गया था कि भाई अभी अपनी कर वसूली 150 करोड़ की आती है, जो नई प्रॉपर्टी जिन पे टैक्स लागू नहीं हुआ है, जो नए बांधकाम हुए हैं वो प्रॉपर्टी अटैच होंगी, और पुरानी प्रॉपर्टी के अंदर जितने नए बांधकाम हुए हैं वो अटैच होंगे, जिससे ऐसा एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि भाई 150 करोड़ की जगह ये टैक्सेशन 300 करोड़ के करीब चल जाएंगे। लेकिन ये तय नहीं हुआ था कि भाई पुराने टैक्स के भी, पुराने जो मकानात है उनके भी टैक्स बढ़ाए जाएंगे। ये जो टैक्स बढ़ाए गए हैं ये गब्बर सिंह टैक्स है। इसके अंदर जबकि हमारे पालक मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने ये टैक्स पे स्थगिति रखी थी। हमारा भी इससे पहले मोर्चा हुआ, मोर्चे के अंदर प्रशासन से, शासन से और प्रशासक से यही पूछा गया कि भाई ये जो स्थगिति थी, जो टैक्सेशन की स्थगिति थी, ये एक चॉकलेट था बीजेपी का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जो अब वापस से लागू कर दिया गया। एक इसका जवाब दीजिए। उसके बाद में जो पहले 90 रुपये स्क्वायर मीटर का टैक्स आता था वो आज 234 रुपये स्क्वायर मीटर हुआ है। इसके संदर्भ में आप बताइए कि इसका कौन सा नगर विकास मंत्रालय से आपको जीआर आया है, या फिर प्रशासन ने, खासतौर से अमरावती महानगर पालिका ने, अमरावती म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, क्या इसमें कोई नया तरमीम करके, एक कमिटमेंट करके ये नया धोरण बनाया है कि जो पहले 90 रुपये स्क्वायर मीटर का टैक्स था आज 234 रुपये स्क्वायर मीटर हो गया।
अब रहा मसला कारपोरेशन की आया का, आप जिस हिसाब से टैक्स दे रहे हैं, जैसे हमारे हाजी रोपका खान साहब है, इनको पहले 200 रुपये टैक्स आता था, आज इनका टैक्स 1000 रुपये 1200 रुपये हो गया है। तो ये हिसाब से तो आप 700-800 करोड़ रुपये वसूल करना चाहते हैं। हमारा बोलना यही है कि जो गब्बर टैक्स कारपोरेशन ने लगाई है, हम इसका निषेध करते हैं और इसको हम लागू नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व नगर सेवक मोहम्मद इमरान, और इनका यही कहना है कि जो महानगर पालिका ने जो गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया है, ये टैक्स हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका निषेध करते हैं। ये टैक्स रद्द होना चाहिए। और आप देख रहे हैं जनता की भी प्रतिक्रिया है कि बस्ती के अंदर में रोड, नालियाँ और साफ सफाई का नामो निशान तक नहीं है, और ऊपर से महानगर पालिका टैक्स पे टैक्स लादे जा रही है। ये जनता के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसी के साथ मैं सादिक शाह, जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के लिए कैमरामैन साजिद शाह के साथ, देखते रहिए जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। अभी नहीं आया, 1 ही साल का बोला उन्हें। एक मिनट रेडी। तो आइए, और एक चमन नगर की महिला है जो झोपड़पट्टी एरिया से है, उनसे भी जान लेते हैं। तो आइए उनसे भी जान लेते हैं। हाँ, तो क्या नाम है आपका? अली मुनीसा। हाँ, कहाँ रहते हैं आप? ये आपकी दुकान का नेपाल चमन नगर में। हाँ। अच्छा, तो क्या शिकायत है आपकी? हमारे को 1 साल का 3333 रुपये आया टैक्स? हाँ, टैक्स 1 साल का। तो पक्का मकान है क्या आपका बना हुआ? हाँ। अच्छा, तो कितने रूम है उसमें? 2 रूम है, 1 किचन है। अच्छा, आंगन है थोड़ा बहुत बड़ा। 2 रूम 1 किचन। हाँ। इसका टैक्स कितना? 3000 रुपये आया। हाँ, 3333 रुपये। 3333 रुपये का टैक्स इनको आया है, कि जहाँ पे 800, 700, 800 रुपये का टैक्स होना चाहिए। तो देखिए, ये भरमसाठ टैक्स दिया जा रहा है। ऐसी नागरिकों में शिकायत पनप रही है। इसी के साथ मैं सादिक शाह, जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के लिए कैमरामैन साजिद शाह के साथ, देखते रहिए जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आवाज़ कट रहा, मैं लगा